सब जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे गीला हो गया। हवा देखिए आप माशाल्लाह बहुत तेज़ है, ये सारे पर्दे हिल रहे हैं। बहुत अच्छी हवा है और बहुत खूब बारिश हुई है, मौसम अच्छा हो गया है। और अच्छा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बारिश हो चुकी है। संडे का दिन हो तो बहुत सारे काम होते हैं यानी कपड़े हटाने हैं, जो वॉश करने वाले हैं, बिस्तर रात भर समेटना। बादल खूब 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 बरसे हैं और अल्लाह ने अपना करम किया, यानी नए मौसम की एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ फ्रेंड को ख़त्म, यानी दुनिया वालों ने बहुत चालें चली, बट हुआ वही जो मेरा अल्लाह चाहता था। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप तो आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत शानदार मौसम है और अच्छे मौसम के साथ अच्छा सा ब्लॉग स्टार्ट ले लिया है। रात को खूब बारिश हुई है हमारे एरिया में, तो अब ये नहीं पता किन एरियाज़ में जो है बारिश हुई है। ये देखें अभी तक की सब जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे गीला हो गया। हवा देखें आप माशाल्लाह बहुत तेज़ है, ये सारे पर्दे हिल रहे हैं। बहुत अच्छी हवा है और बहुत खूब बारिश हुई है, मौसम अच्छा हो गया है। और अच्छा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बारिश हो चुकी है। अभी घर को हमने समेटा नहीं है, सब चीज़ें मैंने जो है ऐसी बस सिर्फ बाइक को मैंने थोड़ा सा सेव किया था, ताकि जो है ये बाइक इम्पोर्टेंट है ना, बाहर खड़ी रहती है बेचारी, धन्नो ये हमारी सवारी है ना। मोटर मैंने खोल दी है और इसका भी मैंने थोड़ा सा इंतज़ाम किया हुआ है। अज़ानें शुरू हो चुकी हैं, तो पहले आप हमें पानी जो पता नहीं चल रहा, आई थिंक पानी गिर रहा है। मोटर मैंने खोल दी थी, आधा घंटा हो गया, आधा पौना घंटा हो गया है। और आवाज़ जो आप लोगों को पता है मौसम की वजह से हवाओं की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ानें शुरू हो चुकी हैं, तो पहले मैं रखता हूँ चाय। नमाज में तो अभी बहुत टाइम है, अभी 5:30 हुए हैं, तो पहले चाय पीते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा। उसके बाद जो है मस्जिद, पहले अपनी गली की सूरत हाल देखेंगे, पानी है तो सही है, नहीं तो फिर मस्जिद चले जाएंगे नमाज के लिए, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पैरों का भी इशू है आपको पता है, तो मैं ऐसे थोड़ा पानी से जो होता है बारिश का पानी या सेवेज का पानी, उससे मैं थोड़ा सा एहतियात करता हूँ। सो काइंडली हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और आज मैं अगेन दोबारा बोलूँगा, जो मेरे दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं मुज़म्मिल भाई, उनके वालिद साहब जो हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा, मोइन अंकल के लिए, ताकि अल्लाह पाक उनकी बीमारी को शफ़ा कुल्ली अता फ़रमाए, सब बीमारों को शफ़ा कामिल अता फ़रमाए। क्योंकि जिन और सबके वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती दे, हमेशा बच्चों के ऊपर उनके वालिदैन का साया रखे। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि मेरी अपनी दुआ ये होती है कि सब के वालिदैन के लिए दुआ मांगूँ, अपने वालिदैन के साथ साथ। तो मोइन अंकल के लिए आप लोग दुआ कीजिएगा, ओवरसीज़ वाले ख़ासकर, कि नाम लेके दुआ कीजिएगा मोइन साहब के लिए कि अल्लाह पाक उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया अगेन, मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ। चलें खैर मिलते हैं, बाकी मैं रूटीन आपसे इंशाल्लाह शेयर करते रहूँगा फजर के बाद भी इंशाल्लाह। संडे का दिन हो तो बहुत सारे काम होते हैं यानी कपड़े हटाने हैं, जो वॉश करने वाले हैं, बिस्तर समेटना है। बिकॉज मॉर्निंग भी लेट होती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मॉर्निंग फजर में हो जाती है। लेकिन मोस्टली जो है ना, हम लोग संडे वाले दिन ऐसा होता है कि थोड़ा फिर लेट, यानी नाश्ता करने के बाद, सुबह के चाय वगैरह पीने के बाद लेट जाते हैं, या वीडियो अपलोड करनी है, एडिट करनी है, बहुत कुछ काम चल रहे होते हैं। देख लीजिए सारे कपड़े एक तरफ निकाल के रख चुकी हूँ मैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये मेरे पाँव का तकिया है। नेट वाले के पैसे भी निकालने हैं, आज पैकेज कराना है नेट का। ऐसे ही मैंने कहीं पढ़ा था,
शादी के 1 महीने बाद बेड के साइड्स जो होती हैं उनके ऊपर आपको दवाइयाँ, विक्स और ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये हकीकत है, शायद ऐसे ही होता है। क्यों होता है? बीमारियाँ शायद एक साथ सारी लग जाती हैं। अब देख लीजिए, वॉश वाले कपड़े सब निकल के एक तरफ आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं पहले ये सारा काम समझ लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी व्यूअर्स, संडे ऑलमोस्ट ख़त्म, थोड़ी देर में मगरिब हो जाएगी। मैं अभी तस्बीहात वगैरह पढ़ के फ्री हो चुकी हूँ। सोचा थोड़ी सी बातें आप लोगों से शेयर वेयर कर लिया जाए, आप लोगों से बातचीत कर ली जाए। और जुनैद भी नमाज़ पढ़ के बाहर गए थोड़ा, यानी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गैदरिंग है। जुनैद की थोड़ी बहुत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और होनी भी चाहिए। हमारे नेबर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बाकी थैंक यू सो मच टू ऑल कि जुनैद के फ्रेंड के जो वाले साहब हैं उनके लिए आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं की, थैंक यू सो मच। अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने कॉल करके उनसे खैरियत लेने की कोशिश की थी, बट उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की है। ज़ाहिर सी बात है, जिस तरीके की जब सिचुएशन हो जाती है ना इस तरीके से, तो बहुत मुश्किल होता है हर एक से बात करना, या हर एक को बार बार जो है बताना कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं। बस दुआ यही है कि अल्लाह पाक बहुत सारी सेहत तंदुरुस्ती दे उनको। बहुत प्यारा वेदर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। रात भर बादल खूब बरसे हैं और अल्लाह ने अपना करम किया, यानी नए मौसम की पहली बारिश हो चुकी है। यानी अब कहते थे, बचपन से सुनते थे कि बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। तो सुबह पता है क्या, जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है, यानी हम जितने पुराने होते जाते हैं ना, उतना हम ज़िंदगी को समझते जाते हैं, उतना ही हमारे अंदर आजिज़ी आने लगती है। फिर कभी जब अकेले बैठते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरीके से हमें ख्याल आता है कि असली लाइफ तो वही थी और यही है, यानी जो अल्लाह चाहता है वो होता गया। हम सिर्फ सोच रखते थे, हुआ वही जो अल्लाह ने चाहा। मैं अगर अपनी लाइफ में 5 साल 6 साल पहले जाऊं, अपनी शादी से पहले, तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरी शादी होगी, जुनैद से होगी, क्या सिचुएशन होगी, क्या हालात पैदा हो जाएंगे हमारी लाइफ में। अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे इंसान है। बहुत इसलिए नहीं कि मेरे हस्बैंड है, बहुत अच्छे इंसान है। और आई थिंक हर लड़की इस तरीके के इंसान को, यानी हस्बैंड जो है, डिज़र्व करती है। हर वो लड़की नहीं, हर लड़की जो इज़्ज़त देने वाला हो और हमारे लिए खड़ा हो सके। बाकी लाइफ स्पेंड हो रही है, बहुत अच्छी स्पेंड हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमारी इस लाइफ को हर बुरी नज़र से बचाए, और यही दुआ है आमीन सुमा आमीन, और हर हासिद भरी निगाहों से बचाए। बाकी आप सबको हम दुआओं में याद रखते हैं। जब जब आप लोग के कमेंट्स आ रहे होते हैं, हमें खुशी भी होती है। थोड़े से व्यूज़ कम होता है, कभी बढ़ते हैं, कभी सिचुएशंस सारी आपके सामने कि हम लोग यूट्यूब के अलावा जिस काम में लग चुके हैं ना, उस काम में बाज़ औक़ात हम लोगों को अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता। रियलिटी बताऊं, कल भी हम लोगों ने खाना नहीं खाया। ऐसा नहीं है कि खाना पका नहीं था, खाना पका था, बस इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब खाएं। खाने के फ़ौरन बाद थोड़ी सी वॉक करनी ज़रूरी होती है, वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बस यही बातें सोचते सोचते कि लाइट आएगी तो खाना खाएंगे। लाइट कब आई? बस आग उस वक्त खुली है जब बारिश के बरसने की और बादल गरजने की आवाज़ आई है, यानी बगैर खाना खाए हम लोग बातें करते करते सो गए थे। ये सिचुएशन हो चुकी है हमारी लाइफ की। बहुत जल्द शेयर करेंगे ये वाली बात भी कि क्या ऐसा मसरूफियत थी कि हम आप लोगों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कहीं आउटडोर का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है, बस जो ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेनी होती है तो उस दौरान बाहर निकलते हैं, वो भी हमारी कोशिश होती है आपसे शेयर कर देते हैं। वो भी सुबह में टाइम मिलता है, दिन भर में तो बिल्कुल भी नहीं होती हूँ। आज टाइम मिला है असर के बाद, बहुत टाइम बाद आप लोगों से असर के बाद बैठ के इस तरीके से बात कर रही हूँ। और सच बताऊँ, तस्बीहात का भी प्रॉपर टाइम मुझे और जुनैद हम दोनों को संडे वाले दिन मिल रहा है। कि हम लोग जिस तरह आपसे शेयर करते थे अपने लास्ट व्लॉग्स में कि हम लोग असर के बाद जो है तस्बीहात पढ़ते हैं, तो हमें अब सिर्फ संडे को टाइम मिल पा रहा है। तो अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह सारी तस्बीहात मुकम्मल करके अल्लाह से दुआ मांग के जुनैद बाहर गए थे, किसी ने दरवाज़ा नॉक किया था, तो और बाकी मैं आपके पास इधर मैं छत पे आई थी थोड़ा, अब काफ़ी देर से टहल रही थी, तस्बीह पढ़ रही थी, तो बैठ गई थी इधर।
बारिश बरसी है, कहीं कहीं पानी का असर यहाँ छत पे है, अभी थोड़ा बहुत कहीं पानी रुका हुआ है। बहुत सारे काम अभी कराने बाकी हैं, प्रॉपर कलर कराना है, कर्टेंस हैं, बहुत कुछ है, लाइट्स का इशू है, कहाँ कहाँ हमें प्रॉपर लाइट सही से लगानी है। अभी तो बस समझ लें हम लोगों ने आके बसेरा डाला है, अब इसको समेटना है, इसको सजाना है, यही लाइफ है। और पता है कि व्यूअर्स, सूरत दोहा है कुरान शरीफ में, बहुत से लोग सूरत ज़ोहा भी बोलते हैं, वो हमें हर मकाम पे ये याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद जो है ना सुबह ज़रूर आती है। यानी वो अपन अंधेरी रात कितनी तवील क्यों ना हो, कितनी ही लंबी क्यों ना हो, उसके बाद सुबह लाजमी आनी है। यानी अल्लाह हमारे साथ है, आजमाइश से पहले भी और हर आजमाइश के बाद भी। लोगों ने बहुत तोड़ना चाहा, बहुत गिराना चाहा इस रिश्ते को ख़त्म, यानी दुनिया वालों ने बहुत चालें चली, बट हुआ वही जो मेरा अल्लाह चाहता था। थोड़ी मुश्किल वक्त था, बहुत कठिन आजमाइश थी वो जो गुज़र गई, बाकी भी गुज़र ही जाएगी, लेकिन अब वो वक्त कट चुका है, अब आसानियाँ शुरू हो चुकी है हमारे लिए। बस अब थोड़ी देर में जो है ना मगरिब का टाइम हो रहा है, मैं नीचे जाती हूँ, नमाज की तैयारी करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू तो है, लाइट वगैरह जलाती हूँ बिकॉज लाइट नहीं है, एमरजेंसी लाइट वगैरह ऑन करती हूँ। जब तक के लिए काइंडली प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, क़िबला अव्वल के लिए और वहाँ के रहने वालों के लिए लाजमी दुआएं करें कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे और गैब से मदद फरमाए, और जिसकी जो परेशानी अल्लाह पाक अपने रहमत खुदाबंदी से उसे दूर कर दे, आमीन। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं आपको व्लॉग कैसा लगा। बाकी जब आउटडोर पे जाएंगे आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।